ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ 7માં હિન્દીમાં જે વાર્ષિક પરીક્ષામાં પૂછવાના છે એવા મુહાવરે જોઈશું. આ મુહાવરે આપણે અર્થ સાથે જોઈશું અને એનું વાક્ય અર્થ તમને આવડશે તો વાક્ય પણ તમને ઝડપથી આવડી જશે. અને આ એ મુહાવરા છે જે તમારી પુસ્તકમાં આપેલા છે અને જે તમારા પરીક્ષામાં 100% પૂછાવાના જ છે. તો આપણે જોઈએ. પહેલું છે તારા બનના, એનો અર્થ છે શ્રેષ્ઠ બનના. બીજું છે અપને પાँव પર ચલના, તો આત્મનિર્ભર બનના. ત્રીજું છે ધરતી પર ચમકના, તો એનો મતલબ છે નામ કમાના, યશ ફેલાના. ચોથું છે રોડા અટકાના, તો બાધા ડાલના, રૂકાવટ બનના. હવે આગળનું છે દંગ રહ જાના, યાની ચકિત રહ જાના. પછી આ જ રીતે છઠ્ઠો છે કદમ ચૂમના, તો પ્રાપ્ત હોના. આપણને કોઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય તો આપણે કદમ ચૂમે એવું કહે, એટલે પ્રાપ્ત હોના. ઇધર ઉધર કી બાतें કરના, તો ગપ્પે લગાના યા વ્યર્થ કી બાતચીત કરના, જિસકા કોઈ ધ્યેય હોય નહીં. હવે લાખો મેં એક હોના, તો વિશિષ્ટ હોના. આપણે ઘણીવાર કહીએ કે મારો દીકરો તો લાખોમાં એક છે, મેરા લડકા લાખો મેં એક હે, તો વિશિષ્ટ હોના. આગળનું છે મન હોના, તો ઈચ્છા હોના. फिर है बराबरी करना, तो मुकाबला करना. પછી છે પછાડ દેના, તો હરા દેના અથવા તો ગીરા દેના. હવે છે कंठ में सरस्वती का निवास होना, तो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना. પછી છે गोद का हीरा, तो प्यारा बेटा. પછી છે गदगद स्वर में कहना, तो गदगद स्वर એટલે अत्यंत आनंदित होकर कहना. बहुत खुश हो जाए तब हम गदगद स्वर हो जाता है हमारा, और हम लोग उस समय बहुत आनंदित हो जाते हैं. પછી છે सच्चा हीरा होना, तो अच्छा आदमी होना या फिर प्रशंसा करने लायक व्यक्ति होना, जिसकी सारे लोग प्रशंसा करते हैं. પછી છે रश्क महसूस होना, यानी ईर्ष्या करना, मन में जलन की भावना होना, रश्क महसूस होना का. આગળ છે કદમ રખના, એટલે પહોંચના. सुष्मिता सेन ने अंतरिक्ष में कदम रखा, यानी पहुंच गई. दोष मढ़ना, तो आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना. हम अपना दोष किसी और पे लगाते, आरोप लगाते, तो उसको दोष मढ़ना बोलते हैं. હવે આગળનું જોઈએ આપણે, तो नाज नखरे उठाना, यानी खुशामद करना. घनी बार सासू के भाई वह कि हम नाज नखरे उठाते हैं, तो उसकी खुशामद करना, खिदमत करना. फिर गला फाड़ना, यानी जोर जोर से बोलना, चिल्लाना, जिसे हम कहते हैं. પછી છે दंड भोगना, यानी सजा पाना. प्राण न्यौछावर करना, यानी जीवन समर्पित करना. हमारे देश के सैनिक अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर करते आए हैं. वध करना, यानी हत्या करना. आंखें खोलना, यानी जाग जाना. मैंने उसकी सारी बातें सुनी तब मेरी आंखें खुल गई, मतलब मैं जाग गई, सोने से नहीं, लेकिन जो उसके बारे में मेरे विचार थे वो बदल गए. प्राण गंवाना, यानी जान देना. પછી फूट फूट कर भरी होना, यानी खूब भरी होना, यानी कूट कूट कर भरी होना. हम किसी भी चीज़ को जब दबा दबा के भरते हैं तो यानी खूब भरी होना, या बैग हो या थैला हो. फिर है कसर न रखना, यानी कमी न रखना. कोई भी मैंने अपनी बेटी को पालन पोषण में कोई भी कसर रखी नहीं है. छाती से लगाना, यानी प्रेम करना. हिम्मत न पड़ना, यानी साहस न होना. और जीवन दान देना, यानी जिंदा जाने देना. किसी को हम पकड़ते हैं, बाद में उसे हम छोड़ देते हैं, तो हम बोलेंगे जीवन दान देना, यानी जिंदा जाने देना. હવે આપણે કહાવત જોઈએ. આ મુહાવરે હતા. હવે સ્ટાન્ડર્ડ 7માં જે કહાવત આવે છે એનો અર્થ અને વાક્ય પ્રયોગ. પહેલું છે એક म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती. એનો અર્થ શું થશે कि एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते. वाक्य प्रयोग क्या होगा?
यदि दो महत्वाकांक्षी लीडर एक ही पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। तो जैसे तलवार रखने की म्यान होती है उसमें एक ही तलवार आती है, दो नहीं आ सकती। इसलिए उदाहरण हमने क्या लिया है कि दो महत्वाकांक्षी लीडर हो गए एक ही पार्टी में, सदा टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। इसका मतलब है एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। પછી બીજું છે ખોદા પહાड़ निकला चूहा। એનો अर्थ એવો છે કે अधिक मेहनत से लाभ कम हो जाना। तो वाक्य प्रयोग लिया है, ज़्यादा मुनाफा पाने के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पूरे साल में उसको नाम मात्र का ही मुनाफा हुआ। यीशु को कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी हमने जो मुनाफा पाने के लिए होटल बड़ी खोली थी लेकिन वो चली नहीं, नाम मात्र का ही मुनाफा हुआ। तो इसको बोलते हैं खोदा पहाड़ लेकिन निकला चूहा, यानी बहुत मेहनत करते भी लाभ कितना होना, कम होना। ત્રીજો છે जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो એનો અર્થ શું થશે કે शक्तिशाली ही की जीत होती है। वाक्य प्रयोग, सेठ जी ने निर्दोष नौकर को चोरी के इल्ज़ाम में जेल में डलवा दिया। तब किसी ने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, એટલે જેની લાઠી મજબૂત હોય એની ભેંસ હોય, એટલે શક્તિશાળી માણસ હોય ગરીબ માણસ એને ગમે તે રીતે હેરાન કરે, એનું જે લાઠી હોય એના લીધે પેલા નિર્દોષ નોકર હતો એને જેલમાં નાખી દીધો, એ નિર્દોષ હતો છતાં પણ, એટલા માટે આ કહેવત આપણે મૂકી શકીએ। પછી આગળનું છે ચાંદ પર થૂકા मुँह पर गिरा, यानी अर्थ શું છે कि सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है। चांद तो आकाश में है, उस पर हम थूकेंगे तो वो अपने मुंह पर ही गिरेगा। इसलिए सज्जन मनुष्य की जब बुराई करते हैं तो अपना ही नुकसान करवाते हैं। वाक्य बोलिए कि उस आदमी के बारे में तुम ऐसी बातें कहकर चांद पर थूक रहे हो, यानी अच्छा आदमी हो तो उसकी बुरी बात करेंगे तो हमारा चांद पर थूकने बराबर काम हो जाएगा। छोटा मुंह बड़ी बात, यानी अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। हम किसी बड़ों की मीटिंग में जाकर छोटे लोग बोलते हैं तो वो बड़े लोग होते हैं और अपनी योग्यता उनके साथ बोलने की नहीं है, फिर भी हम लोग बात करते हैं तो उसे छोटा मुंह बड़ी बात कहते हैं। वाक्य प्रयोग, यदि मैं यह कहूँ कि हमारी नीति इस घर को ले डूबेगी तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी। આગળનું છે દૂર કે ઢોલ સુહાવને લગના, એટલે દૂરથી ડુંગર રળિયામણા લાગે ને, આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે દૂરથી ડુંગર રળિયામણા, એવી જ આ કહેવત છે कि दूर के ढोल सुहावने लगना, यानी दूर से ही हर चीज़ अच्छी लगती है। अपनी थाली में लड्डू हो और दूसरों की थाली में लड्डू हो तो वो बड़ा दिखता है। वाक्य प्रयोग, पहाड़ों की सुंदरता सबको मोहित लगती है लेकिन वहाँ पर जीवन गुजारना दूर के ढोल सुहावने लगना जैसा है। એટલે પહાડ આપણને જોવા બહુ જ ગમે, એની સુંદરતા આપણને જોવી બહુ જ ગમે, પરંતુ જે લોકો ત્યાં જીવન ગુજારે છે એ લોકોનું જીવન કેવું છે, હાડમારીવાળું છે। સાતમું છે दोनों हाथों में लड्डू। अर्थ એવો છે કે दोनों तरफ से लाभ, यदि हम किसी वस्तु के लिए प्रयत्न करते हैं जो यदि वो वस्तु हमें दोनों तरफ से दोनों बाजू से मिले तो दोनों तरफ से लाभ मिलता है। इसको बोलते हैं दोनों हाथों में लड्डू। सरिता के बीएड करते ही उसका नंबर नौकरी में आ गया और उधर उसकी शादी लखपति लड़के से पक्की हुई, यानी सच है सरिता के दोनों हाथ लड्डू है, क्योंकि बीएड किया तो नौकरी भी मिल गई और लड़का भी लखपति मिल गया। હવે આઠમો મુહાવરો છે સાપ भी मरे और लाठी भी न टूटे। એનો અર્થ એવો છે કે बिना हानि उठाए काम बन जाना, એટલે આપણું કામે થઈ જાય અને લાઠી પણ ના તૂટે। સાપને મારવા માટે એવી રીતે સાપ માર્યો જાણે કે લાઠી પણ ના તૂટી, તો કામ પણ આપણને કોઈ નુકસાની વગર આપણું કામ થઈ જાય। तो रामू काका किसी को हानि पहुँचाए बगैर काम करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तो ये मारा कहावत तो ये पूर्ण थाय छे। આપણે આ જ કહાવતને આ જ મુહાવરેમાંથી આપણને પરીક્ષામાં પૂછાશે। જો તમે આટલા જ મુહાવરેની કહાવત કરશો તો તમને પરીક્ષામાં જે કહાવત અને મુહાવરેના માર્ક આવશે એ પૂરેપૂરા
મળશે અને તમે આ જ વિડીયો જોઈ અને એને તૈયારી કરી શકો છો. તો અહીં મારો વિડીયો પૂરો થાય છે. જો મારો વિડીયો આપને ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો અને શેર કરજો.